आज बात सबसे पहले भारत के युद्धाभ्यास की करेंगे। कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद एलएसी पर भारतीय सेना अपना युद्धाभ्यास करने वाली है। क्या संकेत है, क्या है संदेश, चीन क्यों इतनी हलचल इस वक्त दिखा रहा है इस युद्धाभ्यास को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए हर डिटेल को समझिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। एलएसी पर धुनाई के बाद अब चाइनीज मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, बॉर्डर पर भारत के साथ शांति चाहिए। ये जिनपिंग का वही चाइना है जिसे अपनी दौलत और सेना पर बड़ा घमंड है। आज आलम यह है कि सुपर पावर चिल्लाने वाले चीन की सेना की कमजोर नस को ऐसे दबाया गया है कि चीन चिल्ला उठा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सरकारी लाउडस्पीकर के स्वर और सुर दोनों बदल गए। सरल शब्दों में समझे तो भारतीय सेना ने एक बार फिर क्लियर कट संदेश भेज दिया है, यानी चीन के सैनिक जब जब भारत की सरजमीन पर कदम रखेंगे, यूं धुनाई वाला वेलकम होगा। भारतीय सेना ने निकाल दी। अब चीनी सेना के टॉप कमांडर युद्धाभ्यास की इन्हीं तस्वीरों को बार बार देख रहे हैं। भारतीय सेना के युद्ध वाले रिहर्सल के टेप को 100 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वजह है, बीते कुछ हफ्तों में दूसरी बार चीन बॉर्डर के करीब भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास की नई डेट का ऐलान कर दिया। चीन बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दहाड़ेंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हाईटेक और खतरनाक लड़ाकू विमान युद्ध का फुल रिहर्सल करेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान एटमी क्षमता वाले लड़ाकू विमानों को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सैन्याभ्यास चीन बॉर्डर के नजदीक ही होगा। 15 और 16 दिसंबर को चीन की नींद उड़ाने वाले 4 एयरबेस पर यह युद्धाभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी। जानकारी के मुताबिक वायुसेना का ये युद्धाभ्यास जिन 4 एयरबेस पर होगा, उनमें तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशीमारा शामिल है। युद्धाभ्यास का मकसद है चीन को बड़ा और कड़ा संदेश देना। मतलब ये कि करीब 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी पर देश की सेना विषम हालात में भी हाई अलर्ट पर है। जमी हुई बर्फ किस तरह की ठंड का यहाँ पर ऐलान कर रही है। माइनस में तापमान यहाँ पहुंच चुका है। 20 दिनों से हालांकि बर्फबारी इस सेक्टर में कम से कम तवांग के नहीं हुई है। 20 दिनों से यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जो जमा हुआ पानी होता है वो वाली बर्फ यहाँ पर आपको पहाड़ों में भी परतों के तौर पर जमी हुई, जो झरने हैं वो गिरते गिरते अपनी जगह पर जम जाते हैं, और ये जो नदियां और झील हैं ये अपनी जगह पर चलते चलते रुक गई हैं।
थम सी गई हैं। लेकिन चीन की उन मंसूबों को देखते हुए, उसकी चालबाजियों को देखते हुए भारतीय सैनिक कभी नहीं थम सकते हैं। हमारे हाथ नहीं थम सकते हैं, हमारे कदम नहीं थम सकते हैं। ये पानी जमा हुआ जरूर है, यहाँ पर ठंड भीषण जरूर है, तेज हवाएं जरूर हैं, लेकिन उन सब के बीच डटकर सेना खड़ी है देश की सरहदों की हिफाजत के लिए। ड्रैगन के डर की एक और वजह भी समझिए। कुछ दिनों पहले भारत और अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में बड़ा युद्धाभ्यास किया था। ये वही युद्धाभ्यास है जिससे चीन को बड़ी मिर्ची लगी थी। भारत ने चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया था। 9,500 फीट पर ये पहला स्पेशल ट्रेनिंग नोड है भारतीय सेना का, जिसका फोकस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है। यहाँ पर भारतीय और यूएस आर्मी के 350 ट्रूप्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जहां जहां ड्रिल्स चल रही हैं वो इलाके, वो पहाड़ियां, चोटियां 12,000 फीट तक के हैं। ये जगह लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से बेहद नजदीक है, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। तवांग में अगर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसकी वजह भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी है। औली में भारत और अमेरिकी सेना ने वार गेम, सर्च एंड रेस्क्यू, अनआर्म्ड कॉम्बैट का फुल रिहर्सल किया था। इसमें सबसे अहम चीनी ड्रोन को मार गिराने वाले बाज हैं। युद्धाभ्यास के दौरान ट्रेंड बाज ने अपनी ताकत दिखाई थी। ये बाज चीनी ड्रोन को एक झटके में गिराने की क्षमता रखता है। इस युद्धाभ्यास में हाई ऑल्टीट्यूड वॉर यानी जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर युद्ध लड़ने का रिहर्सल हुआ। मतलब ये कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीनी सेना का दम निकालने की शक्ति भारत ने दिखाई। भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड में युद्ध लड़ने का अनुभव है। करगिल युद्ध हो या फिर गलवान से लेकर तवांग में हुई झड़प हो, भारतीय सेना के सामने पूरी तैयारी के साथ आए दुश्मन चारों खाने चित हो गए। युद्ध के मैदान से लेकर डिप्लोमेसी की टेबल तक भारत ने ड्रैगन की घेरेबंदी कर ली है। तवांग में अमेरिका का भारत के समर्थन में बयान आया है। सरल शब्दों में समझे तो चीन की हर चाल भारत के आगे फेल हो रही है। एलएसी पर भारतीय सेना ने धुनाई की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की किरकिरी हुई सो अलग। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।